दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू अवर चैनल यस एकेडमी फॉर लॉ। यार कल क्योंकि आपका क्राइस्ट का एग्जाम है तो कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स है जिनको ध्यान रख के जाना बिफोर यू गिव योर एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपकी क्यूली की एग्जाम की तैयारी, क्राइस्ट के एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो गई होगी, पर कुछ एंड मोमेंट की चीजें होती है जो थोड़ा सा हमारी तैयारी में चार चांद लगा देगी। तो अगर किसी ने बाद में भी तैयारी करना शुरू करी है एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर क्राइस्ट का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो इन टिप्स को ध्यान रखना क्योंकि एंड मोमेंट पे ये आपके बहुत काम आने वाली है। एक चीज अपने को ऑलरेडी मालूम है, ये रिमोट प्रोक्टर्ड एग्जाम है ना, तो रिमोट प्रोक्टर्ड होगा, बट कुछ चीजें जो लास्ट मोमेंट पे आई नो आपको मालूम है पर इन पे ज्यादा एग्जाम में ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये अपने को पता है पर ये एग्जाम 2 घंटे का है और 120 मार्क्स का है, राइट। सो 2 घंटा है, 120 मार्क्स है। पर पहला सवाल ये आता है कि मैम जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे, व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग आवर एग्जाम, हमारे पास 2 घंटा है और हमारे पास ये 5-6 सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस आपको मिलेगा? पहला रीजनिंग, जहां पे लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका इंग्लिश, वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजंबल कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चंस है। देन आपको जीके और करंट अफेयर्स के 2 सेक्शंस है। एंड लास्ट आपका आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। ये 20 मार्क्स होल्ड करता है, बट दिस इज मोर ऑफ पाई चार्ट्स एंड एवरीथिंग जो आप रेगुलरली पढ़ते हो, ठीक है। सो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आपका 20 मार्क्स पाई चार्ट वगैरह का एनालिसिस है। नाउ फर्स्ट थिंग मैम, अगर 120 मार्क्स का हमारा पेपर है और हमारे पास 2 घंटे हैं, तो पहली चीज तो हमें ये बताओ कि हम शुरू कहां से करें। व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, हम कहां से शुरू करें। कोई भी बच्चा एक सिंगल फॉर्मूला पेपर में लेके मत जाना कि मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है। सी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस, हर किसी का कोई एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, कोई एक सेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर मी लीगल एंड इंग्लिश वाज वेरी स्ट्रांग, कुछ का करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं कुछ का जीके स्ट्रांग होता है, कुछ की रीजनिंग इज वेरी स्ट्रांग है ना, उनकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करके जाना एग्जाम के पहले एंड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि मेरा सबसे स्ट्रांग सेक्शन क्या है। स्ट्रांग मतलब पेपर में कैसा भी पेपर आने दो, लेफ्ट राइट कैसा भी पेपर आया, ये सेक्शन मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंट कि मैं मैनेज कर लूंगा या मैं मैनेज कर लूंगी। तो जब भी आप एंट्रेंस सॉल्व करोगे, व्हेनेवर यू स्टार्ट विद योर एंट्रेंस, जब आपके एग्जाम में एंट्रेंस स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखना आपका जो भी सेक्शन सबसे स्ट्रांग है वहां से शुरू करना। अच्छा, कई बार ये भी होता है, मान लो मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है ना, एंड बट ऑब्वियस मैम क्योंकि आपने बोला कि मेरा जो सबसे स्ट्रांग सेक्शन है वहां से शुरू करना, आई स्टार्ट विद रीजनिंग। बट जब मैंने रीजनिंग सॉल्व करना स्टार्ट करा तो मुझसे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं और मैं चली जाती हूं पैनिक मोड में। व्हाई? क्योंकि रीजनिंग तो मेरा सबसे स्ट्रांग था, अब यही पेपर में नहीं बन रहा तो बाकी कैसे करेंगे। तो सेकेंड बात याद रखना, एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको काम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो पहली चीज स्टार्ट विद जो भी आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है। पर सेकंड टिप याद रखना है, अगर पेपर में मान लो कोई सेक्शन आपका बहुत बेहतर प्रिपेयर्ड है पर आपसे उसी सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इट इज फाइन, क्योंकि वही एक सेक्शन पेपर में नहीं है और भी है। तो मान लो रीजनिंग तुम्हें बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था पर समहाउ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, तो याद रखना वो कॉन्फिडेंस अपने को बाकी सेक्शंस में शेक नहीं करना है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, आपके पास जीके है, आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन पे भी अभी अपन काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन योर काम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेक्टिफिकेशन इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर ये आपका कॉन्फिडेंस यहां पर शेक हुआ या आप पैनिक करे तो वो रीजनिंग का इफेक्ट या इंग्लिश का इफेक्ट बाकी सेक्शंस पर भी पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर 1 स्टार्ट विद जो भी आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। सेकंड, प्लीज मेक श्योर कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पैनिक नहीं करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। मैम डिवाइड करके जाए क्या, क्योंकि हमारे पास 2 घंटा है तो रीजनिंग में इतना, इंग्लिश में इतना, देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में इतना, करंट अफेयर्स में इतना नहीं। प्रैक्टिकली यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। देखो समझो, बहुत बार रीजनिंग क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाता है ना। बच्चा टाइमर पकड़ के बैठता है, नहीं 1 मिनट में तो होना ही चाहिए। अरे बाबा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा लग जाए, दैट इज फाइन, पर वो समय आपका करंट अफेयर्स में बच भी तो जाता है ना। करंट अफेयर्स में आपका वो समय बच भी तो जाएगा, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम में वो समय आपका बच भी तो जाएगा, राइट। तो ऐसा डेडिकेट करके टाइमर लगा के अपने दिमाग में मत बैठना कि एलआर तो मेरा आधे घंटे में हो ही जाना चाहिए था, नहीं। इफ यू बिलीव कि वहां पे शांति से दिमाग लगाने की जरूरत है, यूज इट। बाकी सेक्शंस में कई बार उतना टाइम नहीं लगता है। जैसे इंग्लिश में अगर सिनोनिम एंटोनिम आया
तो ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, राइट? अगर आपको एनिलिएट का सिनोनिम पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप तुक्का मार के आगे बढ़ोगे, और नेक्स्ट हम तुक्के पे ही आ रहे हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस में आपका समय बच भी जाता है, इसलिए किसी भी सेक्शन को ऐसा डेडिकेटेड टाइम नहीं देना है, पर हाँ ये याद रखना है कि समय 2 घंटे का ही है और 2 घंटे में हमें 120 नंबर का पेपर खत्म करना है ना? सो पहली चीज, जो सेक्शन आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है उससे स्टार्ट करो। सेकेंड, मेंटेन योर काम, मेंटेन योर काम, आपका कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थर्ड, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ, कोई भी टाइम स्पेसिफिकली कहीं टाइमर लगा के नहीं बैठना है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, वो समय आपका बाकी क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा, ठीक है? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, देखो कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएचसीडी लॉ, है ना, महाराष्ट्र एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो 5 ईयर या 3 ईयर, तो वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम लोग धनाधन तुक्के मार के आ सकते हैं। ऐसे में भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं भी आ रहा हो तो एंड में तुक्के मार के आ जाना, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। पर रिमेंबर, क्राइस्ट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? क्राइस्ट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, अगर तुमने आंसर सही मार्क करा तो डेडिकेटेड 1 मार्क है हर क्वेश्चन के लिए, तो वो तुम्हें मिलेगा। पर अगर आपने गलत मार्क कर दिया आंसर, तो आपको मार्क्स मिलने की बजाय हर क्वेश्चन पे 0.25 कट जाएगा। कभी कभार ये 0.25 भारी पड़ता है। तो नेगेटिव मार्किंग के केस में हमको क्या करना है, आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम्हें जितने क्वेश्चंस बैंक ऑन आते हो, है ना, 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 30, 40, 50, जो क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हो पहले उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है? बाकी सब छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, पहले जो बेस्ट आता है उनको सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा, है ना? तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि उतना पेपर आपको शॉर्ट आता है, पहले वो कर लेना। सेकंड, वो कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो, है ना, जहां पे आपको लग रहा है कि सी और डी तो नहीं है, ए या बी ही है, आई एम श्योर, है ना, मतलब मैं ये तो श्योर हूं कि सी डी नहीं है, बस मैं ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रही हूं, वहां पर आप रिस्क ले सकते हो तुक्का मारने का, ठीक है? क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो, ऑलमोस्ट आपको संभावना है कि आपका आंसर सही ही होगा, है ना? तो मान लीजिए 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी, यहां पर आपको ए एंड सी पता है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर है, तो इन दैट केस आप तुक्का वहां पर मार देना, पर ये टुवर्ड्स द एंड करना, ठीक है? फिर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस वो आएंगे जिनका आपको जीरो आइडिया है, राइट? जीरो आइडिया मतलब आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बोला एनिलिएट, इसका सिनोनिम क्या है, आपको जीरो आइडिया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो नॉर्मल और किसी एग्जाम पेपर में हम लोग आपको बोलते हैं कि बेटा एंड में एबीसीडी में से कुछ तो भी मार्क करके आ जाना, पर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो ये क्वेश्चन जिनका आपको जीरो आइडिया है, जीरो मतलब आपको कुछ भी नहीं आता ना, उसमें ए बी सी डी कुछ भी गेस नहीं कर पा रहे हो, देन कुछ भी मार्क मत करना। क्या ये ऑप्शन है पेपर में? हाँ, है ना, पेपर में आपके पास ऑप्शन है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो, राइट? दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुक्का गलत लगा तो 0.25 वहां पर कट जाएगा, एक नंबर मिलने की बजाय 0.25 कट जाएगा, है ना? और ऐसे 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। एक एक नंबर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मैटर करता है, राइट? पर अगर कोई ऐसा बच्चा बाई चांस अटक गया जो 25-30 नंबर का ही पेपर आ रहा, बाकी आ ही नहीं रहा, तो फिर तुम भूल जाना, फिर तुम धनाधन तुक्के मारना, देखा जाएगा नेगेटिव मार्किंग का, राइट? तो बस याद रखना 3 तरीके के क्वेश्चन है, एक जो आपको बैंग ऑन आता है उनको पहले खत्म करना, सेकंड जिसमें आप कंफ्यूज हो कि ऑप्शन ए है सी है, इनमें आप बिंदास तुक्का मार देना, बिकॉज यहाँ पे चांस लेना बनता है ना, थोड़ा सा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अपने को लाना पड़ेगा। एंड तीसरा वो क्वेश्चन जहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, एबीसीडी कुछ भी नहीं, वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि उनमें गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग की संभावना है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है। बाकी एंड मोमेंट पे एक बार पूरा पेपर वंस यू आर डन, तो एक बार लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में दिखता है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे या देख के आपने छोड़ दिए, तो एक बार सबमिट करने के पहले एनालाइज कर लेना इफ यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है? ये एंड मोमेंट की चीजें प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज आई नो आप पैनिक मोड में होगे, है ना, आप बहुत अभी घबराए हुए होगे। और 2-3 चीजें इसके साथ बस ये ध्यान रख लेना, मेक श्योर कि आपके पास आपका जो भी एग्जाम फॉर्म या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने को लेके जाना है अभी से वेल प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है? क्योंकि आधार कार्ड या ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेने जाने पड़ते हैं, एंड कई बार बच्चे आधार कार्ड ही ले जाना भूल जाते हैं और आप एग्जाम में कई बार अपेयर नहीं करोगे। सो वॉट एवर योर गाइडलाइंस आर, आपका जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अभी अरेंज करके रख लेना। एंड मोमेंट पे सेम इन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी में हम एंड मोमेंट पे हम क्या पढ़े, एंड मोमेंट में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपने आपके जो रनिंग नोट्स बनाए थे बस वो पढ़ लो एंड वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? जितनी कॉन्फिडेंटली पेपर लिखोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका पेपर में झलकेगा।
सो वन लास्ट टिप, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर राइटिंग योर एग्जाम्स एंड रिमेंबर इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी बहुत सारे एंट्रेंसेस बचे हैं, है ना। इफ नथिंग एल्स तो हमारे पास NMIMS भी है। कल आप क्राइस्ट का पेपर देने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि और कौन से एंट्रेंसेस हमको देने, बैकअप पे हमको देना ही है, बट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट, राइट। सो कॉन्फिडेंस से जाओ, मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखो। कल भी एक बार ये वीडियो वापस सुन लेना ताकि आप इन बातों को भूलो नहीं। एग्जाम में बस इन बातों का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि जो तमन्नाओं तुमने इस बार एंट्रेंस की तैयारी शुरू करी थी, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगर चाहते हैं कि आपका क्राइस्ट में एडमिशन हो, तो डेफिनेटली कल का एंट्रेंस आपका बहुत 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 अच्छा जाए। अच्छा, एंट्रेंस देने के बाद प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपका एग्जाम कैसा था, हाउ वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना, किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था, आप अप्रोच कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, मजा आया, स्ट्रेस हुआ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर।